मैं हूं पीके नागौरी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान सका में। तो लीजिए हम फिर हाजिर है कक्षा 10 संस्कृत के 10वां पाठ है सुभाषित रत्नानी, इस पाठ को पूर्ण करने के लिए। तो आज हम पिछले वीडियो से आगे पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने 7 सुभाषितों का यहाँ अध्ययन किया था। अब उससे आगे यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पिछले वीडियो में हमने 7वें सुभाषित तक अध्ययन किया था। अब देखिए 8वां। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधोर विपरीतम एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधोर विपरीतम एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। तो सबसे पहले हम यहाँ देखिए इसका अन्वय देखते हैं। खलस्य विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति च। खलस्य विद्या, खलस्य यानी दुष्ट, खल यानी दुष्ट व्यक्ति, खलस्य यानी दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धनम मदाय धन है वो मद के लिए, मद यानी घमंड के लिए, शक्ति च प्रेसाम प्रपीडनाय च यानी और शक्ति यानी उसकी ताकत बल है वो, परेशान दूसरों को प्रपीडनाय पीड़ित करने के लिए भवती यानी होता है। दुष्ट व्यक्तियों का ज्ञान होता है वो दूसरों के विवाद के लिए, धन है वो अहंकार के लिए और शक्ति है वो दूसरों को परेशान करने के लिए होती है। किंतु साधो जो महापुरुष होते हैं, सज्जन व्यक्ति होते हैं, एतत् सर्वम विपरीतम उनकी सभी बातें दुष्ट से विपरीत होती है। सर्वम विपरीतम सभी विपरीत होती है। जैसे विद्या ज्ञानाय, विद्या है वो दूसरों को ज्ञान प्रदान करने के लिए होती है। धनम दानाय धन दान के लिए होता है। शक्ति रक्षणाय च भवति और शक्ति है वो रक्षा करने के लिए होती है। अब देखिए कठिन शब्दार्थ। खलस्य दुष्ट व्यक्ति की, मदाय अभिमान या घमंड करने के लिए, परेशान दूसरों के, परपीडनाय दुख देने के लिए, साधो सज्जन से यानी सज्जन के। एक बार हिंदी अनुवाद फिर से देखिए। दुष्ट व्यक्ति की विद्या विवाद करने के लिए, धन घमंड के लिए, शक्ति है वो दूसरों को पीड़ित करने के लिए होती है। किंतु सज्जन की ये सब बातें विपरीत होती है। कैसे? सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। अब देखिए इसमें जो व्याकरणिक बिंदु आए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। शक्ति शक प्लस कथिन प्रत्यय, दान दा प्लस ल्यूट प्रत्यय और ज्ञान ज्ञा प्लस ल्यूट प्रत्यय। अब देखिए अगला सुभाषित। खल सर्षप मात्राणि परछिदाणि पश्यति आत्मनो बिल्वे मात्राणि पश्यनपि न पश्यति। खल सर्षप मात्राणि परछिदाणि पश्यति आत्मनो बिल्वे मात्राणि पश्यनपि न पश्यति। मैं आपको पहले यहाँ इसका अन्वय बताता हूँ। देखिए खल सर्षप मात्राणि अपि, खल खल यानी दुर्जन या दुष्ट व्यक्ति, सरसप सरसप का होता है सरसों, मात्राणी अपि सरसों के समान भी यानी सरसों के समान बिल्कुल महीन या छोटे भी, पर छिद्राणी दूसरों के दोषों को पश्यति यानी देखता है। तो दुष्ट व्यक्ति होता है ना वो दूसरे व्यक्ति में छोटा से छोटा भी जो दोष होता है उसे देखता है। यानी सरसों के कण के समान भी दोष होता है तो वह उसे देखता है। परंतु लेकिन आत्म ने अपने में स्वयं में बिल्व मात्राणी, बिल्व फल के समान, बिल्व फल बहुत बड़ा होता है उसके समान, छिद्राणी अपि दोष होने पर भी, पश्यन अपि देखता हुआ भी, न पश्यति नहीं देखता है। यानी कि बिल्व फल के बराबर मोटी गलती भी अपना दोष उसे नजर नहीं आता है। एक कहावत है, दूसरे की आंख की तो छरी दिख जाती है परंतु अपना टेंटा भी नजर नहीं आता है। वैसी बात दुर्जन व्यक्ति करते हैं। मैं आपको यहां पर इसके कठिन शब्द बता देता हूं। खल दुष्ट व्यक्ति, सरसप मात्राणी यानी सरसों के समान, प्रछिद्राणी दूसरों के दोषों को, पश्यति यानी देखता है, आत्मने यानी अपने, और बिल्व मात्राणी यानी बीज के फल के समान। अब मैं आपको एक बार इसका धन्यवाद फिर से बता देता हूं। दुष्ट व्यक्ति सरसों के समान अत्यंत छोटे
अत्यंत छोटे से भी दूसरों के दोषों को देखता है, किंतु अपने बील के फल के समान बड़े दोषों को देखता हुआ भी नहीं देखता है, अर्थात अपने दोषों को वह अनदेखा कर देता है। अब एक बार व्याकरणिक बिंदु देखिए, प्रछिद्राणी, परह प्लस छिद्राणी, यहां पर हल संधि हुई है, र के बाद में छ आने पर च का वो आगमन हो गया, पर के बाद में छ के आगमन के कारण च का स्वतः आगम हुआ है, हल संधि। पशन अपि, यहाँ दो न द्वित्व हुआ है, पशन प्लस अपि हल संधि। पशन यहां पर दृश धातु प्लस सत्री पड़ते हैं। अब देखिए अगला सुभाषित, सो कराति प्रीतराणम प्रीति विश्रम्भाजनम केन रत्नम इदम सृष्टम मित्रम इति अक्षरद्वयम्। शोकाराति प्रीत्राणम प्रीति विश्रम्भ भाजनम केन रत्नम इदम सृष्टम मित्रम इति अक्षरद्वयम्। यहां सबसे पहले इसका अन्वय देखते हैं। देखिए शोकाराति, शोकाराति का होता है शोक रूपी शत्रु, शोकाराति यानी अराति, अरि या अर यानी शत्रु है, और शोक रूपी शत्रु से परित्राणम, परित्राणम यानी बचाने के लिए, शोक रूपी शत्रु से बचाने के लिए, बचाने वाला, शोक रूपी शत्रु से बचाने वाला। प्रीति विश्रम्भ भाजनम, प्रीति विश्रम्भ भाजनम, इसका अर्थ होता है प्रेम और विश्वास का भाजन यानी पात्र। प्रीति विश्रम्भ, विश्रम्भ का अर्थ हुआ है विश्वास का पात्र, प्रेम और विश्वास का पात्र। मित्रम, मित्र, जिसे इस नाम को सभी जानते हैं मित्र, जो मी और त्र इन दो अक्षरों से बना हुआ है। इदम अक्षर द्वयम, दो अक्षरों से, मी प्लस त्र, इन दो अक्षरों वाला अक्षरद्वयम केन सृष्टम, जो रत्न है, दो अक्षरों वाला जो रत्न है, ये किसने बनाया, ऐसा रत्न किसने बनाया। अब देखिए एक बार कठिन शब्दार्थ मैं आपको बताता हूं, फिर हिंदी अर्थ फिर से बताऊंगा। शोकाराति परित्राणम, शोक रूपी शत्रु से रक्षा करने वाला। प्रीति विश्रम्भ भाजनम, प्रेम और विश्वास का पात्र। अक्षर द्वयम मी प्लस त्र इति अक्षर द्वयात्मकम, यानी मी और त्र इन दो अक्षरों से बनने वाला शब्द है। सृष्टम यानी बनाया। अब देखिए मैं आपको इसका हिंदी अर्थ बताता हूं। शोक रूपी शत्रु से रक्षा करने वाला, तो शोक दुख है, उस शत्रु से रक्षा करने वाला। और प्रेम विश्वास का पात्र, मित्र, मित्र है वो हमें दुखों से बचाता है, गलत राह पर जाने से रोकता है। और प्रेम और हमारा विश्वास का पात्र होता है। वह मित्र मी और त्र इन दो अक्षरों वाला रत्न है, वो किसने बनाया, मी और त्र, यानी मित्र रूपी रत्न सर्वश्रेष्ठ और अनमोल है, यानी इसका कोई मोल नहीं है। मित्र इस संसार में एक व्यक्ति का सबसे सर्वश्रेष्ठ और अनमोल रत्न है, क्योंकि जो भी दुख सुख की बातें हैं वो मित्र के साथ आराम से हम परस्पर उसके साथ शेयर कर सकते हैं या उसे बता सकते हैं। तो मित्र है वो एक अनमोल रत्न है। अब देखिए इसके व्याकरणिक बिंदु। सृष्टम, सृज प्लस कत प्रत्यय, शोक शुच प्लस घय प्रत्यय, प्रीति प्री प्लस तमिकन प्रत्यय, प्रीति प्री प्लस तमिकन प्रत्यय। अब देखिए 11वां सुभाषित, प्रोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्चयेत तादृशम मित्रम विषकुंभम पयो मुखम। प्रोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेत तादृशम मित्रम विषकुंभम पयो मुखम। तो यहां सबसे पहले इसका अन्वय देखते हैं। प्रोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम तादृशम पयो मुखम विषकुंभम मित्रम मित्र वर्जयेत। प्रोक्षे कार्य हंतारम, प्रोक्ष यानी हमारे पीठ के पीछे, कार्य हंतारम कार्य को नष्ट करने वाला, यानी पीठ के पीछे हमारी बुराई करने वाला, पीठ के पीछे हमारा जो प्रसिद्धि है उसे नष्ट करने वाला और हमारे किए गए कार्यों को बिगाड़ने वाला। यानी पीठ के पीछे ने हमारी अनुपस्थिति में हमारे जो कार्य को बिगाड़ता है वह है
प्रत्यक्ष प्रियवादिनम, और सामने मीठा मीठा बोलता है, सामने बहुत ही मधुर बोलता है, सामने बहुत मीठा बोलता है। तादृशम, तादृशम यानी ऐसे। पयो मुखम, पयो यानी जिसके मुख पर अमृत है। विष कुंभम, लेकिन नीचे जहर से भरा हुआ घड़ा, एक ऐसा घड़ा जिसमें नीचे तो पूरी तरह जहर भरा हुआ है, लेकिन उसके मुख पर मात्र थोड़ा बहुत है वो अमृत डाल दिया गया है। उस घड़े के समान मित्र वर्जित, ऐसे मित्र को छोड़ देना चाहिए या त्याग देना चाहिए। यानी पीछे से अर्थात हमारे अनुपस्थिति में तो हमारा कार्य बिगाड़ने वाला होता है, और प्रत्यक्ष में आंखों देखते हुए वह बहुत ही मधुर वाणी बोलता है, यानी मीठी भाषा में बात करता है। ऐसे दूध मुख वाले, दुग्ध मुख वाले या अमृत मुख वाले जहर से बढ़े हुए घड़े के समान उस मित्र को त्याग देना चाहिए। ऐसे धोखेबाज मित्र के साथ हमें संगति नहीं रखनी चाहिए। अब देखिए इसके कठिन शब्दार्थ में आपको बताता हूं। प्रोक्ष, पीठ पीछे, कार्य हंतारम, काम बिगाड़ने वाले को, प्रत्यक्ष, सामने प्रकट में, प्रियवादिनम, मधुर बोलने वाला, पयो मुखम, दुग्धम मुखे यश्य तथा तादृशम, जिसके मुख भाग पर दूध हो ऐसे को। तो यहाँ पर पयो मुखम घट यह है, तो घट अर्थ निकलता है, इस कारण से इसमें बहुरी समास हो गया है। विष कुंभम, विष पूरितम कलशम, जहर से भरे हुए घड़े को वर्जयेत, त्याग देना चाहिए। अब देखिए इसका हिंदी अनुवाद। पीछे से अर्थात अनुपस्थिति में तो कार्य बिगाड़ने वाला होता है, और प्रत्यक्ष में आंखों देखते मधुर वाणी बोलता है। ऐसे दुग्ध मुख वाले जहर भरे घड़े के समान मित्र को त्याग देना चाहिए। अर्थात जो मित्र मुंह सामने तो मीठी मीठी बात करे और पीठ पीछे छुरा भोंकने का काम करे, ऐसे धोखेबाज मित्र को त्याग देना चाहिए। ऐसे मित्रों की संगति हमें कभी भी नहीं रखनी चाहिए। अब देखिए व्याकरणिक बिंदु। हंतम, हन प्लस त्रिच प्रत्यय है, लेकिन यह हंतम है वो द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप भी बना है। विषकुंभम, विषस्य कुंभम, षष्ठी तत्पुरुष समास। पयो मुखम, पय है मुखे, यश्य तथा घटम, दूध है जिसके मुख पर ऐसा घड़ा। तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास जो मैंने अभी पहले आपको बताया था वो बना है। अब देखिए 12वां सुभाषित। अनुकूले विधौ देयम यत पूरयिता हरि, प्रतिकूले विधौ देयम यत सर्वम हरिषति। अनुकूले विधौ देयम यत पुरीता हरि, प्रतिकूले विधौ देयम यत सर्वम हरिषति। तो सबसे पहले हम इसका अन्वय देखते हैं। विधौ अनुकूले सति देयम यत पुरीता हरि अस्ति, विधौ प्रतिकूले सत्यमपि देयम यत स हरि सर्वम हरिषति। यहाँ पर इसमें भाग्य विधाता के हमारे अनुकूल और प्रतिकूल रहने का भाव बताया गया है। तो देखिए विधौ, अब विधौ शब्द है उसके दो अर्थ निकलते हैं। कैसे कि जो विधौ शब्द है वो सप्तमी एक वचन है। विधौ शब्द है वो सप्तमी एक वचन है, तो यह विधि का भी सप्तमी एक वचन बनता है और विदु का भी एक सप्तमी एक वचन बनता है। तो विधि यानी तो विधाता और विदु यानी चंद्रमा। तो यह हम दोनों अर्थों को साथ में ग्रहण करते हुए इसका अनुवाद करते हैं। विधौ अनुकूले, जब भाग्य विधाता, जब विधाता या चंद्रमा अनुकूल होते हैं, शति यानी होते हैं, जब विधाता या चंद्रमा अनुकूल होते हैं तो देयम यतः हरि अस्ति, तो ईश्वर देयम देते हैं जो भी देने योग्य है, पूरीता और पूरा करते हैं। यानी जो ईश्वर है जो भी देने योग्य है उसे पूरा करता है। परंतु विधौ प्रतिकूले, विधाता या चंद्रमा के प्रतिकूल होने पर, प्रतिकूल यानी विरुद्ध होने पर, देयम होता है जो भी देय होता है, जो भी हमें दिया जाना चाहिए, स हरि सर्वम हरिषति, वह भगवान उसे भी छीन लेता है। यानी यहां पर विधाता या चंद्रमा के अनुकूल और प्रतिकूल होने का भाव है कि अनुकूल होने पर जो देय होता है वह उसे पूरा देता है, पूर्ण रूप से देता है, पूरा करता है। लेकिन प्रतिकूल होने पर, वही विधाता या चंद्रमा प्रतिकूल होने पर जो देने योग्य है उसे भी हमसे छीन लेता है। अब देखिए कठिन शब्दार्थ। विधौ भाग्य के, यानी यहां भाग्य के अर्थ निकला है तो दो अर्थ है, विधाता और चंद्रमा। अनुकूले, अनुकूल होने पर, देयम देना चाहिए, प्रतिकूले विपरीत होने पर, यतः क्योंकि, पुरीता देने वाला दाता, हरि ईश्वर हरिशक्ति छीन लेगा। तो एक बार हिंदी अनुवाद फिर से देखिए। भाग्य के अनुकूल होने पर दान देना चाहिए क्योंकि देने वाला ईश्वर है।
यहां पर केवल भाग्य अर्थ यह है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर दो अर्थ निकल सकते हैं विधव के, चंद्रमा और भाग्य। तो भाग्य के अनुकूल होने पर जो हमें दिया जाता है हमें दान देना चाहिए, क्योंकि देने वाला ईश्वर है। और भाग्य के विपरीत होने पर भी दान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह हरि देता है तो पूरा देता है, और जो देने योग्य है उसे वह पूरा भी करता है। और दूसरी बात, जब यही विधाता प्रतिकूल होता है तो क्या होता है, क्योंकि वह ईश्वर सब कुछ छीन लेगा, अर्थात भाग्य अनुकूल या प्रतिकूल हो तो दान देना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ही देने वाला और इसका ईश्वर ही छीनने वाला है। तो हमें सभी प्राणियों का कल्याण करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ही देने वाला और ईश्वर ही लेने वाला है। अब व्याकरणिक बिंदु देखिए, विधौ विधि, विधाता अथवा विदुयन चंद्रमा का सप्तमी विभक्ति एक वचन रूप, और देयम दा प्लस यत प्रत्यय। अब देखिए अगला सुभाषित, 13वां सुभाषित है, अहिंसा परमो धर्म तथा अहिंसा परम तप, अहिंसा परमं सत्यम यतो धर्म प्रवर्तते। अहिंसा परमो धर्मस्तथा अहिंसा परम तप, अहिंसा परमहम सत्यम यतो धर्म प्रवर्तते। अन्य देखते हैं, अहिंसा परमः धर्म अस्ति तथा अहिंसा परमं तपः तथा च अहिंसा परमं सत्यम विद्यते यतः धर्म प्रवर्तते। यहाँ पर अहिंसा की महिमा का वर्णन किया गया है। देखिए, अहिंसा परमः धर्म अस्ति, अहिंसा सर्वोच्च धर्म है, परम यानी सबसे ऊंचा, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोच्च धर्म है, तथा और अहिंसा परमः तप है, अहिंसा सर्वोच्च तपस्या है, अहिंसा महान तपस्या है, सर्वश्रेष्ठ तपस्या है, तथा च और भी क्या है, देखिए, अहिंसा परमम सत्यम देते, और अहिंसा ही परम सत्य है। क्यों? यतः धर्म प्रवर्तते, क्योंकि धर्म वहीं से आरंभ होता है, वहीं से उत्पन्न होता है, अहिंसा से ही धर्म की उत्पत्ति होती है, ऐसा इस सुभाषित के अनुसार कहा गया है। अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा परम तप है, अहिंसा परम सत्य है, क्योंकि वहीं से ही धर्म, वही यानी अहिंसा से ही आरंभ होता है। अब देखिए कठिन शब्दार्थ, अहिंसा प्राणी वधस्य अभाव है, मनसा वाचा कर्मणा च प्राणी नाम अपीड़न, यानी मन वचन और कर्म से प्राणियों को पीड़ित नहीं करने का भाव अहिंसा होता है। परम यानी सर्वोच्च, तप यानी तपस्या, प्रवर्तते यानी प्रारंभ होता है, प्रवृत्त होता है या चलता है। अब एक बार धन्यवाद फिर से देखिए, अहिंसा सर्वोच्च धर्म है, अहिंसा सर्वोच्च तपस्या है, अहिंसा ही सर्वोच्च सत्य है, क्योंकि जिस अहिंसा से ही धर्म चलता है, अर्थात मन वचन और कर्म से प्राणी को पीड़ित न करना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म, तप और सत्य है। मन वचन और कर्म से किसी प्राणी को पीड़ित न करना ही धर्म, तप और सत्य है, यही अहिंसा है, और यहीं से धर्म की शुरुआत होती है। अब देखिए व्याकरणिक बिंदु, धर्मस्तथा, धर्म है प्लस तथा, विसर्ग के बाद में त आने पर यह विसर्ग संधि हुई है, और त आने से श आदेश हुआ है, परमो धर्म है, परम है प्लस धर्म है, विसर्ग के बाद में ध वर्ण आने के कारण चतुर्थ वर्ण है, इस कारण से यहाँ पर ओ बना है। अब देखिए 14वां सुभाषित, आततायिनम आयांतम हन्यादेव विचारियन, नाततायि वधे दोषो हंतुर्भवति कश्चन। आततायिनम आयांतम, आततायिनम आयांतम हन्यात एव अविचार्यन, नाततायि वधे दोषो हंतुर्भवति कश्चन। तो सबसे पहले अन्वय देखते हैं, आयांतम आततायिन अविचार्यन हन्यात एव आततायि वधे हंतु कश्चन दोष न भवतु। यहाँ पर जो आततायी यानी आतंक फैलाने वाले हैं, उनके साथ क्या आचरण करना चाहिए उसके बारे में बताया गया है। देखिए आयांतम, आयांतम यानी आते हुए, आततायिनम, आततायिनम यानी आतंक फैलाने वाले को, आततायी को, आतंकवादी को आते हुए देखकर, आयांतम आततायिनम यानी आते हुए को, आतंक फैलाने वाला जो भी आतंकवादी है उसको आते हुए को देखकर, या आए हुए को अविचार्यन बिना सोचे समझे या बिना विचार किए ही हन्यात एव मार देना चाहिए। आए हुए आतंकवादी को बिना विचारे ही मार देना चाहिए। क्यों? आततायी ही वधे, क्योंकि आततायी का वध करने पर हंतु मारने वाले को कश्चन दोष न भवति, कोई दोष या पाप नहीं
लगता है, ऐसा इस सुभाषित में कहा गया है। तो देखिए शब्दार्थ क्या है इसके, आततायिनम, आताई या अनाचारी को, अविचारियन बिना विचारे, हंतु यानी मारने वाले को, दोष यानी अपराध, आयांतम यानी आत्यव्यय को, और हन्यात यानी वध कर देना चाहिए, और कश्चन यानी कोई। एक बार धन्यवाद फिर से देखिए, आतताई अर्थात आतंक फैलाने वाले को तो आत्यव्यय को बिना विचारे ही मार देना चाहिए, क्योंकि आतताई का वध करने पर मारने वाले को कोई अपराध, दोष या पाप नहीं लगता है। अब देखिए व्याकरणिक बिंदु, आयांतम, आ उपसर्ग या प्लस शत्रु प्रत्यय, दोष दुष प्लस घय प्रत्यय, हंतु हन प्लस त्रिज प्रत्यय, और ये हंतु शब्द है वो षष्ठी विभक्ति एकवचन में भी बना है। कश्चन क प्लस चन विसर्ग के बाद में च आने पर श का आगम हुआ है। अब देखिए 15वां सुभाषित, अंतिम सुभाषित, गोपाल सांगिके कृष्ण रामो वानर सांगिके, शतभिक्षु सांगिको बुधे महात्मानो ही सांगिका। गोपाल सांगिके कृष्ण रामो वानर सांगिके, शतभिक्षु सांगिको बुधे महात्मानो ही सांगिका। तो सबसे पहले हम इसका अन्वय देखते हैं। कृष्ण गोपाल सांगिके, राम वानर सांगिके, बुध च दशद भिक्षु सांगिके, आशित ही महात्मान सांगिका भवन्ति। तो देखिए यहाँ पे पहले मैं आपको हिंदी नाम इसका बताता हूँ। कृष्ण गोपाल सांगिके यानी भगवान कृष्ण ने वो गवालों के समूह से संबंध है, सांगिक शब्द करता है समूह से संबंध होना। यहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण है वो गवालों के समूह से जुड़े हुए हैं, उनका संबंध है वो गवालों के समूह से है। उसी प्रकार राम वानर सांगिक है, राम है वो वानरों के समूह से जुड़े हुए हैं, उनका संबंध वानरों के संगठन से है। बुध च शद भिक्षु सांगिक है, और बुध है भगवान जो बुध है वो भिक्षुओं के संग से जुड़े हुए हैं, भिक्षुओं के संग से संबंध है। ही महात्मा सांगिका भवंती, क्योंकि जो महापुरुष या महान आत्मा वाले लोग होते हैं, महापुरुष या महान आत्मा वाले लोग होते हैं, वो सदैव सांगिका, सांगा यानी संग प्रिय या साहचर्य भाव रखने वाले होते हैं, यानी वो सदा संगठन में शक्ति है इस भाव का पालन करते हैं, इसलिए वो संग प्रिय होते हैं, संगठन प्रिय होते हैं। शब्दार्थ देखिए, गोपाल सांगिक है, ग्वालों के समूह से संबंध, वानर सांगिक है, वानरों के समूह से संबंध, शद भी सांगिक है, अच्छे भिक्षुओं के संग से संबंध, महात्मान महान पुरुष, सांगिका संग प्रिय या सहयोग प्रेमी होते हैं। तो धन्यवाद। एक बार फिर से देखिए, भगवान कृष्ण गवालों के संग से संबंध है यानी उनसे जुड़े हुए हैं, राम वानरों के संग से जुड़े हुए हैं, बुद्ध भिक्षुओं के संग से जुड़े हुए हैं, क्योंकि महान पुरुष होते हैं या महान आत्मा वाले लोग सदैव संग प्रिय या साहचर्य भाव रखने वाले होते हैं। तो इन 15 सुभाषितों के साथ हमारा जो 10वां पाठ है वो समाप्त हो चुका है। आपको ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो आपसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें। अगले वीडियो में हम एक फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।